हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का प्रेशर डिफरेंस ऑफ कर्व्ड सरफेस लिपलेस इक्वेशन का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। तो लिपलेस इक्वेशन का तो हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो आप उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। जो अभी मैंने पिछला ही वीडियो बनाया है लिपलेस इक्वेशन के बारे में, तो आप क्या करेंगे, इस नोट्स अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कौन सा, प्रेशर डिफरेंस ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो इसका अगर आपको टॉपिक आता है या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन में लेपलेस इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो इसको टॉपिक को लिखने से पहले आपको लिपलेस इक्वेशन का जो टॉपिक है, जो थ्योरी है, उसको आपको सामने ऐड करनी है। उसके बाद में ही ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको लिपलेस इक्वेशन का मैंने बता दिया है, तो अब हम इस स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, प्रेशर डिफरेंस ऑफ कर्व्ड सरफेस के बारे में, ठीक है। तो देखा, सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डीप कराने पर क्लियर हो चुका है कि लिक्विड का सरफेस प्लेन न होकर कर्वेड यानी वक्रीय होता है। इसमें कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब में, यानी जो केश नली होती है, उसमें आप लिक्विड को डीप, यानी लिक्विड को अगर आपने वहाँ पर डुबाने से क्लियर हो गया है कि लिक्विड का जो सरफेस प्लेन जो होता है, लिक्विड का जो प्लेन होता है, पृष्ठ तना होता है, वो क्या होता है, प्लेन न होकर क्या होता है, कर्व यानी वक्री के रूप में होता है, ठीक है। उसके दोनों साइड प्रेशर डिफरेंस होता है, उसका जो दोनों साइड का जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। अब लिपलेस एंड यंग ने, ये दो वैज्ञानिक थे, है ना, जो लेपलेस और जो यंग है वो क्या है, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, फर्स्टली इन प्रेशर डिफरेंस को व्यक्त करने के लिए इक्वेशन प्रस्तुत किया। अब इसको ये जो इसका जो प्रेशर डिफरेंस को, यानी लिपलेस इक्वेशन का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको व्यक्त करने के लिए इन्होंने इक्वेशन दिया, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, लिपलेस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको डेरिवेशन से आपको ये क्या करना है, लिपलेस इक्वेशन को यहाँ पर दिखाना है आपको कंप्लीट करके। अब माना कि एक गोलाकार बुलबुला है जिसका बाहर का प्रेशर क्या है, पी बीटा है, एंड अंदर का क्या प्रेशर क्या है, पी अल्फा है, ठीक है। माना कि एक क्या है, गोलाकार बुलबुला है जिसका अब बाहर का प्रेशर क्या है, पी बीटा, और अंदर का प्रेशर है पी अल्फा। अब कह रहा है कि इस गोले की रेडिएशन आर है, इसका एरिया या क्षेत्रफल क्या है, 4πr² होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² होगा। अब इसके सरफेस पर टोटल सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या है, 4πr² म्यू, ठीक है। इसकी एनर्जी वैल्यू आपको कहाँ, किससे रिप्रेजेंट करना है, म्यू से रिप्रेजेंट करना है, कि इक्वल होगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि यदि बुलबुलों के रेडियस को थोड़ा सा कम किया जाए, अगर मान लीजिए अब ये जो बुलबुले हैं, तो बुलबुला का अगर रेडियस आप थोड़ा कम किया जाए तो क्या होगा, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी रेडियस बुलबुलों का या किसी भी चीज़ का एरिया का आप रेडियस अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो पृष्ठ तनाव है या उसका एरिया होगा या उसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः सरफेस एनर्जी में भी कमी आएगी। सही, स्वाभाविक सी बात है, अगर एरिया कम हो जाएगा, मान लीजिए कि किसी कोई जो पदार्थ है या कोई पदार्थ अगर किसी क्षेत्रफल से कम हो रहा है, मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई चीज़ दी गई है और उस पदार्थ को आप थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। अगर वो पदार्थ को आप छोटा कर लेंगे थोड़ा, या उसका जो साइज है उसको आप छोटा कर लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है एनर्जी क्या है, कम का लगेगी, ठीक है ना। तो इसमें भी यही कह रहा है कि यदि आप बुलबुलों का रेडियस जो है वो थोड़ा कम करेंगे तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव यानी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा। और स्वाभाविक सी बात है, अगर ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कम क्षेत्रफल होगा तो कम एनर्जी लगेगी, तो इसमें क्या होगा, सरफेस एनर्जी में भी कमी आ जाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो प्रारंभिक सरफेस एनर्जी दी गई है उसको आपको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, 4πr² म्यू, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या कह रहे हैं, रेडियस चेंज होने पर सरफेस एनर्जी। अब मान लीजिए इसका जो रेडियस चेंज हो गया तो इसका जो सरफेस एनर्जी में कमी है, अब वो क्या हो गई, 8πr/d/r, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि बुलबुलों के सिकुड़ने पर उसकी जो फ्री एनर्जी एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। बुलबुले के सिकुड़ने पर उसकी फ्री एनर्जी में होने वाली कमी, उसकी जो फ्री, मान लीजिए अगर कोई बुलबुला सिकुड़ गया है तो उसकी
फ्री एनर्जी में होने वाली कमी बुलबुले के अंदर अधिक दाब के कारण संतुलित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि आर रेडिकल वाले बुलबुला का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा। मान लीजिए 4/3 पाई R3, इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 3। ये क्या है, आयतन है, किसका, बुलबुलों का आयतन। अब इसका आयतन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4/3 पाई R3, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इसमें कह रहा है कि रेडियस चेंज होने के बाद, अगर रेडियस चेंज हो गया तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4πr² डॉट dr। ठीक है, तो ठीक है ना, इसमें क्या करें, रेडियस चेंज होने के बाद आयतन में जो कमी हुई उससे आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगा आपके यहाँ 4πr² dr। ठीक है, अब फलस्वरूप फ्री एनर्जी में कमी हो जाएगी। सब एक सी बात है, जब क्षेत्रफल कम होगा, आयतन कम होगा तो एनर्जी भी कम लगेगी। तो अब एनर्जी कम लगेगी तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए पी अल्फा माइनस पी बीटा। ठीक है, अब 4πr² dr, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे डेल पी डॉट, यहाँ पर डॉट है तो डॉट 4πr² dr, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस गोल में देखिएगा यहाँ पर बीटा प्रेशर लग रहा है और अंदर में अल्फा प्रेशर लग रहा है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों एनर्जी में चेंज इक्वल होने पर भी साम्य की अवस्था आएगी। तो क्या कह रहे हैं, जब दोनों एनर्जी में जो चेंज इक्वल होने पर, ठीक है, जब दोनों एनर्जी में का जो चेंज है वो इक्वल हो जाएगा तो साम्य की जो अवस्था होगी वो किस तरह से होगी, तो देखिएगा इक्विलिब्रियम में इक्वेशन 3 व 4 की तुलना करने पर, अब यहाँ पर 3 और 4 की तुलना करेंगे हम इक्वेशन की, तो देखिएगा यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 8πr व्यू डॉट dr बराबर आ जाएगा 4πr² पाई dp डॉट dr। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पर देखिएगा हमने सेम उतार दिया यहाँ पे, और हम इसको ये जो चीज़ है हमारे पास इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम उतार दिया हमने, डॉट लिख दिया, पाई लिख दिया, और यहाँ पर डेल पी की जगह dr ये यहाँ पर आ गया, और डेल पी की जगह ये इधर आ गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी अल्फा माइनस पी बीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमने शॉर्ट में भी इधर लिख दिया है मैंने कि डेल पी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, जो कि हमको पहले से ही पता है, हमने इधर भी इक्वेशन में इस चीज़ को यूज़ किया था। और इसके बदले में हम क्या लिखेंगे 2 व्यू, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 2 व्यू लिख सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि इतनी चीज़ों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अब आर लिख लिया, यहाँ पे डॉट लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, इसके बदले में हम लिख सकते हैं डेल पी। ठीक है, और डेल पी बराबर हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर आएगी 2 व्यू अपॉन आर आ जाएगा यहाँ पे, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 7। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, पी अल्फा माइनस पी बीटा, और सेम के सेम आ जाएगा, तो इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 8। अब क्या कह रहा है कि ये जो समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 है, यही क्या है, आपका लेप्लेस इक्वेशन है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि वक्रीय सरफेस की अव्वल सतह का प्रेशर बुलबुले के अंदर उत्तल सतह बाहर से अधिक होता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो बाहर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और अंदर का जो होगा वो कम होगा, तथा यह प्रेशर डिफरेंस सरफेस टेंशन का वक्र रेडियस आर पर निर्भर करता है। और इसका जो प्रेशर होता है डिफरेंस सरफेस टेंशन व यानी कि पृष्ठ तनाव वो किस पे, रेडियस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप कि आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा इस आपको ये नोट्स कैसे लगे, और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है आगे दूसरे सब्जेक्ट की यानी 3rd सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर के यहाँ पर हम टॉपिक चालू करेंगे।
तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का फिजिकल से रिलेटेड या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक छूट गया हो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में फिर हम आगे का चालू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।